हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे गार्डन का ये हाल है। काफ़ी ग्रीनरी में हो रखी है और खूब अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही हार्डी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताऊंगी, जो कि गर्मियों में भी उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही विंटर में। ऑल सीजन वो वेरी हार्डी प्लांट है। बिल्कुल आपके गार्डन से जाएगा नहीं और भर भर के फूल देगा। तो आप लोगों को कुछ तो जानकारी मिल ही गई होगी, जो गार्डनर्स हैं, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनको तो पता ही चल गया होगा मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। बट मैं उन लोगों को ये इस प्लांट के बारे में बताना चाहती थी, जो कि न्यू गार्डनर हैं और जो गार्डनिंग मेंटेनेंस फ्री गार्डनिंग करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम बहुत कम है बट प्लांट्स की बहुत उनको इच्छा होती है लगाने की। तो वो इस तरह के प्लांट जो ग्रो करिए, आपके गार्डन में भर भर के फूल देंगे। मेडिसिन वैल्यू है वो भी अलग, और बहुत सारे बेनिफिट है उस प्लांट के। तो ये देखिए, वो है ये सदाबहार का पौधा। ये देखिए कितने प्यारे डार्क पिंक कलर के इसमें फूल आते हैं। तो एक ये पिंक में आता है और एक ये वाइट में आता है। ये दोनों देसी वैरायटी के हैं मेरे पास ये। और इन्हीं को मैं, देसी वैरायटी जो होती है ना, थोड़ी हार्डी प्लांट होते हैं ये, और अच्छे से ग्रो होते हैं, और ज़्यादा मेहनत इनमें करनी नहीं पड़ती, ज़्यादा इनकी केयर करनी नहीं पड़ती। तो ये देखिए, एक मेरा ये पूरा इतना बड़ा है ये प्लांट। ये तीनों भर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये प्लांट बहुत मेडिसिन वैल्यू वाला प्लांट है। इसको आयुर्वेद की दवाइयों में बनाने के लिए बहुत काम में लिया जाता है। इसकी पत्तियों को जो शुगर पेशेंट हैं, अगर 4-5 पत्तियां डेली खाली पेट इसको खाएं तो इससे कहते हैं शुगर कंट्रोल हो जाती है। और इसके फूलों का भी बहुत एक्सट्रैक्ट मेडिसिन बनाने, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के काम आता है। तो चलिए आज इसी मेडिसिन वैल्यू वाले और वेरी हार्डी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जानकारी देती हूँ और इसकी प्लांट केयर के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला है कि ये समर का प्लांट है, ये धूप में खिलने वाला प्लांट है। ये सारी गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में जाता है। ये अपनी पत्तियां सारी गिरा देता है या पीली कर देगा, और जैसे ही मार्च का महीना आएगा ये फिर से ग्रीन पत्तियां करके और बहुत सारे फूल देता है आपके गार्डन में। जब और प्लांट्स स्ट्रेस के कारण फूल नहीं दे पाते, बट ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है। ये बेचारा हर तरह की मौसम को झेल लेता है, एक्सट्रीम ठंड को भी, एक्सट्रीम गर्मी को भी, और बरसातों में भी। ये तो बहुत ही खिल के निकल के आता है ये पौधा। तो मैं तो कह रही हूँ, जो न्यू गार्डनर्स हैं वो अपने गार्डन में ये विंका के प्लांट को ज़रूर ग्रो करिए। विंका, जिसको कि हिंदी में सदाबहार बोला जाता है। सदाबहार से ही आपको पता चल गया होगा, सदाबहार जिसमें हमेशा बहार रहती है। बहार मतलब ये ग्रीनरी रहती है, तो इसको इसलिए सदाबहार बोला जाता है। तो इसके खाद पानी आप दो नहीं दो, ये अपना ग्रो करता रहता है, फूल देता रहेगा। बट अगर आपको अगर आपके उसमें गमले में लगा हुआ है तो इसके अगर वेल ड्रेन सॉइल बना दोगे और दूसरा इसको अच्छी खाद दे दोगे मार्च के मंथ में, तो पूरे साल इसको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इतना हार्डी प्लांट है। नहीं भी दोगे तो ऐसा कोई है नहीं, मगर वो है कि फिर फ्लावरिंग ज़रा कम हो जाएगी इसकी। बट अगर आप ऐसे भर भर के फूल चाहते हो तो इसकी आपको मार्च के मंथ में बहुत सारा खाद दे दीजिए, गोबर खाद कोई भी आपके पास पड़ी है वो खाद दे दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरा, इसको फुल सन की तरफ रखिए। अगर आपने इसको छाँव की तरफ रखा ना तो ये फूल ज़रा कम देता है, या नहीं भी दे शायद। ये क्योंकि फुल सन का प्लांट है, ये सूरज की जो डायरेक्ट सनलाइट है इसको पसंद करता है ये पौधा। तो इसको फुल सन की तरफ रखिएगा तो ये भर भर के फूल देगा और ढेरों फूल देगा ये। इसकी ज़्यादा केयर, इसमें कभी मैंने इंसेक्ट लगे हुए नहीं देखा है आज तक। इसमें इंसेक्ट लगते ही नहीं है शायद। मैंने, मेरे पास जो 13-14 साल से मैं इस प्लांट को ग्रो कर रही हूँ, ग्रो क्या कर रही हूँ, ये ग्रो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट सेल्फ प्रोपेगेट होता है। ये इसकी जो ये फूल खिल जाते हैं, इसके बाद इस तरह से देखिए सीड पॉट बनते हैं। ये मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए इसके ना इस तरह के सीड पॉट बनते हैं। ये सीड पॉट बनते हैं, और ये अपने आप ही जब सूख जाएंगे, पीला हो जाता है, तो इसके अंदर से ये बहुत सारे सीड निकलते हैं। एक ही पॉट में बहुत सारे, अभी ये कच्चा है, पीले हैं सीड इसमें, ये नहीं काले 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 रंग के सीड हो जाते हैं। तो ये भर भर के अपने आप ही बर्स्ट होते रहते हैं, मिट्टी में गिरते रहते हैं, और वहीं से फिर इसके न्यू प्लांट ग्रो होते रहते हैं।
तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको ना कटिंग से ग्रो करिए, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, बट इसको ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार प्लांट नर्सरी से लेके आ जाइए और उसके बाद तो इसके अंगनित पौधे बनते हैं। आप इनको निकाल, मैं तो कई बार इतने परेशान हो जाती हूँ कि दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके उसमें भी ये ग्रो हो जाते हैं, फिर उनके न्यूट्रिएंट्स खाने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको हटा भी देती हूँ। एक तरह का कह सकते हैं ये जंगली पौधा है। ये जो देसी वैरायटी का है ये जंगली, इसमें हाइब्रिड भी आते हैं, वो थोड़े उसकी केयर करनी पड़ती है, बट इस प्लांट की आपको देसी वैरायटी प्लांट की बिल्कुल केयर नहीं करनी। और इस देसी वैरायटी में सिर्फ 2 ही कलर आते हैं, ये पर्पल और दूसरा वाइट। बाकी हाइब्रिड में तो बहुत सारे कलर आते हैं। तो अगर हाइब्रिड लेने हैं तो बस वो एक सीज़न खिलेंगे, ज़्यादा कि आपने ओवर वाटरिंग कर दी या अंडर वाटरिंग कर दी तो पौधा ख़राब हो सकता है। बट ये देसी वैरायटी का जो प्लांट है ना, ये ना ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है ना अंडर वाटरिंग से ख़राब होता है। ये हर कंडीशन को झेल जाता है पौधा, इतना हार्डी प्लांट है ये। तो ये ज़रूर ग्रो करिएगा। और अगर शुगर पेशेंट है तो आप सुबह-सुबह इसके जो 4-5 पत्ते हैं इसको खा लीजिए, तो स्टमक से मेटाबॉलिज़्म हर चीज़ को, ये गट हेल्थ को अच्छा इम्प्रूव करता है और काफ़ी बेनिफिशियल है ये प्लांट। और ख़ासकर आप बस आपको ये देसी वैरायटी वाले पत्तों को कंज़्यूम करना है, हाइब्रिड वाले को नहीं। हाइब्रिड वाले पत्ते में वो मेडिसिन वैल्यू नहीं होती जो ये देसी वैरायटी में होती है। तो ज़रूर आपको ये इसके बारे में पता चल गया होगा, तो इसको ज़रूर ग्रो करिए, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी केयर के ये आपको ढेरों फूल देगा ये प्लांट। तो चलिए फिर तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आशा है आपको मेरी ये विंका से रिलेटेड जो भी जानकारी है अच्छी लगी होगी और आपको मेरे ये गार्डनिंग टिप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और अच्छे-अच्छे कमेंट भी दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।